Hello everyone, welcome back to our channel. This is Nidhi Har and you're watching our channel The Treasure. जैसे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सारी रीयूज़ प्रोजेक्ट को लेकर, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं अनदर सारी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड आज जो सारे ही प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं वो हमने क्लाइंट के लिए किए हैं डिज़ाइन। विदाउट फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाने वाली हूँ वो हमारे क्लाइंट के मदर इन लॉ की साड़ी में से उनके लिए हमने बनाई है। एक्चुअली वो दो साड़ी उनके मदर इन लॉ की हमारे पास लेकर आए थे और उनमें से हम उनको बहुत ही अच्छे आउटफिट क्रिएट करवाने थे। तो ये जो आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि अगर हम साड़ी को रीयूज़ करवाते हैं, उसमें से कुछ आउटफिट बनाते हैं तो उसका आउटपुट कैसा आएगा, क्या वो अच्छा बनकर आएगा या फिर अच्छा नहीं लगा। तो ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड मैं वही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर कर दें कि आप जो भी कोई साड़ी लेकर आते हैं तो उस साड़ी में से जिस तरह की साड़ी है उसको उसी तरह के आउटफिट में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल कोई सिंपल सी कॉटन की साड़ी है तो उसको आप बहुत ही हैवी डिज़ाइनर आउटफिट नहीं बना सकते, उसमें से आप सिंपल आउटफिट बना सकते हो, पर यस छोटी छोटी डिटेलिंग देकर उसको डिज़ाइनर लुक बिल्कुल दे सकते हो। तो आप अपने माइंडसेट को इस तरह से रेडी कर ही अपने साड़ी को रीयूज़ करवाइए तो आप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल आउटफिट उसमें से क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा आउटफिट बना सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको साड़ी को साड़ी की तरह न देखकर एक 5-5.5 मीटर का फैब्रिक है उस तरह से देखकर उसमें से डिटेलिंग देनी है, डिज़ाइनिंग देनी है। जो आज की जो साड़ी है सबसे पहले जो हमने अपने क्लाइंट के लिए इसमें से आउटफिट तैयार किया है, वो जो साड़ी है वो पूरी ही ग्रेश और सिल्वरिश कलर में थी, जिसमें थोड़ी छोटे छोटे मिरर का डिटेलिंग वर्क था। उसमें जो पल्लू था वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनिश कलर में आप देख सकते हो, इस तरह का ये पल्लू था जिसको हमने सेपरेट कर दिया है। और जो बाकी की साड़ी थी उसमें दोनों साइड पे थोड़ी छोटी छोटी बॉर्डर थी डिज़ाइन की हुई, तो उसको भी हमने सेपरेट कर दिया। नाउ हमारे पास सेंटर का पूरा ग्रे पोर्शन बचा, जिसमें से पल्लू पोर्शन के साइड थोड़ा मिरर की डिटेलिंग ज़्यादा थी और प्लीटेड एरिया में थोड़ी मिरर की डिटेलिंग कम थी। तो इसमें से हमने इस तरह से ब्यूटीफुल सा गाउन तैयार किया है, एज यू कैन सी। दिस इज़ द गाउन, जहाँ पे चोली पोर्शन में एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पे मिरर की डिटेलिंग ज़्यादा थी उसका पोर्शन हमने इस तरह से चोली में यूज़ किया है और स्लीव्स में यूज़ किया है। फ्रंट और बैक चोली और स्लीव्स इसमें से निकल कर आ गई। और जो नीचे का पूरा प्लेटेड एरिया था उसमें से हमने पूरा घेरा बनाया है अम्ब्रेला कट में। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये गाउन उनका बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमने नेक लाइन में इस तरह से की होल की नेक लाइन देकर इस तरह से हैंडमेड ब्रोच का यूज़ किया है। नाउ मैंने जैसे बताया कि सिंपल सी साड़ी को भी आप इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग देकर एक ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये ब्रोच, जहाँ पे बैक साइड भी हमने इस तरह से डीप नेक लाइन दी है और यहाँ पे अगेन हमने इस तरह की बॉर्डर की डिटेलिंग दी है। जिस तरह से वर्क है हमने थोड़ा सा मिरर का भी यूज़ यहाँ पे किया है। तो इस तरह की आप डिटेलिंग देकर इसको अगेन एक क्रिएशन दे सकते हो, अच्छा लुक दे सकते हो। यहाँ पे हमने ओपनेबल रखा है, इस बटन को यहाँ पे इस तरह से ओपन हो सकता है। तो ये जो है वो ब्यूटीफुल उनका गाउन रेडी हो गया। इस साड़ी में से हमने इसको मोनोक्रोमेटिक लुक देने के लिए सिंगल कलर में बनाया, अदरवाइज़ हम पल्लू का भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने इसको मोनोक्रोमेटिक लुक देने के लिए कंप्लीट वन कलर में ही रेडी किया है। अब इस पल्लू में से हम ब्यूटीफुल जैकेट इनके लिए बना सकते हैं जो इस गाउन के साथ वो वेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कोई और आउटफिट के साथ भी इसमें से जो बना जैकेट है वो वेयर कर सकते हैं। तो वो अभी हमें बनाना है। ये था फर्स्ट आउटफिट जो हमने उनकी साड़ी में से क्रिएट किया है। ना जो सेकेंड साड़ी थी वो बेज कलर में थी, सिंपल सी कॉटन की साड़ी थी जिसमें ग्रीनिश कलर की बुट्टी की डिटेलिंग दी। तो जो साड़ी थी वो पूरी ही कंप्लीट हमें रीयूज़ करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है वो हमने इनके लिए बनाया एक स्कर्ट। आप देख सकते हो साड़ी में से इस तरह से ए लाइन कट हमने स्कर्ट बनाया है। एक्चुअली ये हमने कली में बनाया है
बट इस तरह से सिर्फ 6 कली में ही ये स्कर्ट बना है, तो पूरा ए लाइन लुक दे रहा है। और वैसे हमने जो है वो साड़ी का कंप्लीट यूज़ किया है, इतना ही घेरा इसमें से निकला, तो हमने इस तरह से इसको ए लाइन जैसा स्कर्ट बनाया, जहाँ पे हमने जो साड़ी की बॉर्डर थी उसका यूज़ करके इस तरह से बॉर्डर दी, और यहाँ पे ये एडिशनल ट्रायंगल बॉर्डर दी फॉर द डिज़ाइनिंग। तो ये जो है हमने पूरा इस तरह से बेल्ट फ्रंट और बैक देकर फिटेड एक ब्यूटीफुल स्कर्ट उनके लिए रेडी किया। नाउ जैसे मैंने बताया कि ये पूरी ग्रीनिश बुट्टी की डिटेलिंग पूरी साड़ी में थी, तो हमने इसी के मैचिंग का थोड़ा सा फैब्रिक अलग से सेपरेट से लिया और उनके लिए ये प्लेन क्रॉप टॉप रेडी किया उस स्कर्ट के साथ। आप देख सकते हो ये स्लीवलेस क्रॉप टॉप सिंपल है, हमने बनाया है, ये हमने उस स्कर्ट के साथ पहनने के लिए रेडी किया है। ये क्रॉप टॉप है और इस क्रॉप टॉप के ऊपर उसी साड़ी में से हमने एक ब्यूटीफुल सा जैकेट उनके लिए तैयार किया है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ जैकेट जो हमने बाकी का जो साड़ी का पोर्शन था उसमें से क्रिएट किया है, जहाँ पे हमने इस तरह से ये डीप नेक लाइन दी है कि जहाँ पे ये जो क्रॉप टॉप है वो अंदर से थोड़ा विजिबल होगा। यहाँ पे अगेन हमने ये हैंडमेड बटन्स का यूज़ किया है, यहाँ पे इसको ओपनेबल रखा है, हुक दे दिए है, और यहाँ पे फ्रंट स्लिट दी है, हमने पूरी ही फ्रंट स्लिट दी है, दोनों ही साइड पे हमने स्लिट दे दी है। और जो पल्लू पोर्शन में जो था फैब्रिक उसका यूज़ हमने दोनों ही स्लीव्स में किया है, पूरी डिज़ाइनर स्लीव्स बन गई इसकी। तो ये जो है वो पूरा ही ब्यूटीफुल जैकेट उनका रेडी हो गया, जिसमें हमने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है, वो क्रॉप टॉप के ऊपर वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जैकेट लॉन्ग हमने इनके लिए बनाया और ये पूरा ही इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनकर आया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा और क्लाइंट को बेहद ही अच्छा लगा। क्योंकि ये मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल सी साड़ी थी, तो हमने इसमें बहुत ही कुछ जैज़ी कुछ नहीं देकर उसको सिंपल से ही आउटफिट में बनाया। तो इस तरह से सिंपल सी साड़ी को आप सिंपल से आउटफिट में क्रिएट करते हो तो वो एक एलिगेंट लुक डेफिनेटली देगा। तो आप इस तरह से भी सिंपल सी साड़ी में से एक डिज़ाइनर आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो साड़ी थी वो मेरी क्लाइंट की सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी थी, और वो कलर उनको बहुत ही पसंद था और वो साड़ी वो पहनती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि उनको एक आउटिंग के लिए, एक वेकेशन टूर के लिए एक अच्छे से वेस्टर्न गाउन की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने वो साड़ी को मुझे दिया और उन्होंने बोला कि मुझे एक इसमें से गाउन बना कर दीजिए। तो हमने क्या किया कि उसमें से एक ब्यूटीफुल सा वेस्टर्न गाउन हमने उनके लिए रेडी किया है। आप देख सकते हो दिस इज़ अ स्ट्रैपी गाउन जो उसी साड़ी में से सिंपली हमने बनाया है, जहाँ पे हमने आगे वी नेक लाइन दी है, बैक साइड यहाँ पे राउंड नेक लाइन दी है, और इसी तरह से पूरा ही प्लेटेड हमने उनका गाउन रेडी किया है। लॉन्ग गाउन है जहाँ पे हमने वन साइड स्लीव दे दी है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ स्लिट जो बहुत ही यहाँ से थाइस से होकर पूरे ही नीचे तक ये वन साइड स्लिट है, जिसको ये शॉर्ट्स के साथ और कोई साइकिलिंग शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। और यहाँ पे हमने कॉटन का लाइनिंग का यूज़ किया है, बट वो लाइनिंग भी हमने थाइस तक ही दी है, फिर नीचे इसको ट्रांजी रखा है। तो इस तरह से वेस्टर्न गाउन में भी आप अपने साड़ी को कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि साड़ी का फैब्रिक हमारे 5-5.5 मीटर का होता है। तो इस तरह से एक फ्लोरी आपका गाउन रेडी हो सकता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा, और वेकेशन के लिए बहुत ही अच्छा आउटफिट उनका रेडी हो गया। सो आई होप कि ये सारी की डिज़ाइनिंग जो हमने करी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इस तरह के और वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।